देखिए, अब वो कहते हैं मकान कच्चा है, मीटर भी कट गया, तो बस अब क्या करें? अच्छा, अब कई लोगों का नुक्ता निगाह ये है कि इस बहाने एक पॉइंट भी हाथ आ गया। हाँ। जैसे दूसरा नुक्ता निगाह ये जो आप शेयर कर रहे हैं कि क्या पता अगर ये भी हार जाते तो वो एक पॉइंट भी हाथ से जाता। अब क्या करें? देखिए, बात ये है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप प्लेयर्स को निकाल दें, भले जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो आपको लगता है कि दूसरा बेहतर हो सकता है, आप उनसे उनको तब्दील कर दें। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है 2015 का जब वर्ल्ड कप खत्म हो रहा था ना, तो पूरी कौम की एक आवाज़ थी कि भाई मिसबाह साहब से जान छुड़ाइए। ये जाएँगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। यही हाल था 2019 में कि जब सरफराज कप्तान थे कि भाई इनको हटाइए कप्तानी से तो सब ठीक हो जाएगा। फिर 23 में बाबर को जी हटाइए सब ठीक हो जाएगा। अब रिजवान के ऊपर या सिलेक्शन कमेटी पे बात हो रही है। देखिए, ये होता है कि हम जो कैंसर का इलाज जसप्रीत से कर आपका सिस्टम ठीक नहीं है। मुझे बताइए जब जब भी पीसीबी के कोई सरबराह आते हैं, क्या वो मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा है बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पीसीबी का सरबराह आता है, क्या वो उस सीट के हिसाब से क्वालिफिकेशन के ऊपर आते हैं? और फिर जब वो आते हैं तो अपनी टीम जो लेके आते हैं क्या वो क्वालिफाइड होती है? तो ये प्रॉब्लम है, सिस्टमैटिक इश्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट में। जब तक आप प्रॉपर सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बहुत लंबा काम चाहिए, तब तक आपका मसला हल होगा। बिल्कुल। तो अमर, आप क्या सोचते हैं, हमारे जो पहले लेजेंड क्रिकेटर्स हैं अवेलेबल हैं, उनसे भी ये काम लिए जा सकते हैं? और भारतीय जो सूरमा बैठे हैं वो कई बार उनको तजवीज़ दे चुके हैं कि जाइए अपने वतन को लौटें और अपनी टीम को दुरुस्त करें, लेकिन कई बार देखने में ये आया है कि किसी एक शख्स को बहुत तवील अरसे तक कामयाब देखते हुए भी लोगों की जो है ना वो आंखों पर बैठते नहीं हैं। अब तब भी सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि एक ही शख्स रूल ओवर क्यों कर रहा है, जैसे वसीम अकरम को कहा जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन एक मुनासिब शख्स होगा जिसको बुलाया जाए तो टीम की कोई हुलिया दुरुस्त हो, उसका कोई टीम कारकर्दगी दिखा सके? देखिए, अच्छा एक दो चीजें ना एज अ नेशन हमें, मैं समझता हूँ कि अवाम की आगाही के लिए भी कि क्रिकेटर्स का काम क्रिकेट बोर्ड चलाना नहीं है, ये एक अलग काम ड्यूटी होती है। क्रिकेटर हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि क्रिकेटर होगा तो क्रिकेट बोर्ड सही चलेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारी हॉकी है उसकी तबाही भी हमारे साबिक ओलंपियंस ने की, इसी तरह हमारी क्रिकेट में जो तबाही है इसके भी एक बहुत बड़ा ईंधन जो है वो हमारे साबिक क्रिकेटर्स रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड चलाने का मकसद होता है एक इदारा चलाना। तो बेसिकली जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो आपको एक ऐसा बंदा जिसको एक बड़ा इदारा चलाने का एक्सपीरियंस हो और साथ में उसको क्रिकेट क्या पता हो, यानी कि उसको पता हो क्रिकेट होती क्या है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मिसाल देते हो रिचर्ड पास में एक ही साहब थे एहसान मानी, जो कि इदारों को हेड भी करते रहे और उसके साथ उन्होंने क्रिकेट की बॉडीज का भी हिस्सा रहे, आईसीसी का भी हिस्सा रहे। तो ये होता है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के जो जिसको इदारा चलाना आता हो। दूसरी बात ये है कि आपके इदारे में डिक्टेटरशिप है। आप देखें कि जब भी कोई चेयरमैन पीसीबी आता है सारा दिन उसकी शेयर सोटियां लगती हैं। दुनिया में किसी क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता। वो होता क्या है कि वो अपनी पावर्स हर डिपार्टमेंट के पास उसकी पावर होती है, वो अपने अपने हिस्से का काम करता है और कब चेयरमैन की कभी कोई सालों में एक दो चीजें सामने आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो इस तरह की बात हो, वरना इस तरह से थोड़ी होता है। तो डिक्टेटरशिप है। आप मुझे बताइए कभी ऐसा, मेरा आप लोगों से सवाल है, कभी ऐसा होता है कि आपने देखा हो कि एक इदारे जिसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में हो और वो एक जगह से कंट्रोल हो रहा हो? कभी आपने देखा है? पीसीबी में डेमोक्रेसी नहीं है। एग्जैक्टली। पीसीबी में डिक्टेटरशिप है। सिर्फ 2 किलोमीटर का एरिया है बस फिरोजपुर रोड का। वो बिल्कुल जहां पैसे अमर, जहां पैसे इन्वॉल्व होता है ना, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां ये सूरत हाल बनी जाती है। लेकिन स्टिल हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही। अच्छा एमर, व्हाट डू यू थिंक कि हम बड़ी देर से एक सर्जरी का जिक्र भी सुनते आए, उसकी बात भी करते रहे, आपको नहीं लगता दिस इज द राइट टाइम, अब होनी चाहिए सर्जरी और मेजर सर्जरी होनी चाहिए? हम सिर्फ टीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे स्ट्रक्चर में तब्दीली की बात कर रहे हैं। तो वही कहते हैं ना सर्जरी, देखिए आप पहले सबसे पहले सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैपेबल डॉक्टर हो। कैपेबल डॉक्टर हो, तो बस जब तक डॉक्टर ही ठीक नहीं है तो सर्जरी तो फिर गलत हो जाएगी ना। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि आप फिर वही पे बात आएगी कि आप सर्जरी जिसको लोग समझ रहे हैं ना, लोगों का क्या होता है गुस्सा होता है, बस अभी कप्तान तब्दील कर दो या सिलेक्शन कमेटी तब्दील कर दो। अगर आप करते हैं ना गुस्सा वक्ती तौर पे ठंडा हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, हम उसी मोड़ पे आके फिर से खड़े हो जाएंगे जहां हम पहले खड़े थे, या हम तो बल्कि वक्त से पहले और नीचे की तनाजुली की तरफ जा रहे हैं ना। तो मैं फिर वही दरखास्त करूंगा कि ये हमें सिस्टमैटिक तब्दीलियों की जरूरत है, राइट मैन फॉर द राइट। चलें सिस्टमैटिकली अब हम चेयरमैन पीसीबी की तरफ से हम चलते हैं खिलाड़ियों की तरफ, और अब सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हम जिस तरह की इब्तिदा चाहते थे वैसी नहीं हो सकी। इब्तिदा हुई हमारी क्रिकेट टीम की, यहाँ तो एक मैच हम नहीं जीते, और जो एक आखिरी तवक्को थी कि एक मैच जिसमें प्रेशर कम होगा उसमें भी बस बारिश की वजह से एक पॉइंट मिल गया, हार जाते तो दोनों जाते। देखिए इब्तिदा कैसे होगी, आप थोड़ी कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। तो 6 माह की पिछले की हमारी क्रिकेट की एक्टिविटीज देख लेते हैं।
अगस्त 2024 में चैंपियंस वनडे कप होता है और उसी के फौरन बाद आप डिपार्टमेंट का वनडे कप रखते हैं। उसी वक्त तमाम लोगों ने कह दिया था कि आप ये अगस्त में और अगला टूर्नामेंट सितंबर में रख रहे हैं और ये दोनों वनडे 50 ओवर टूर्नामेंट है, तो आपका उसके बाद 4 माह पूरे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोई वनडे का डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है। तो तब ये कहते हैं कि भाई आप जनवरी में या दिसंबर जनवरी के दोनों मिड में दिसंबर के स्टार्ट करा लें, आप अपना वनडे टूर्नामेंट करा लें ताकि आपके प्लेयर जो है ना वो इन फॉर्म प्लेयर, आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पता होगा कौन से इन फॉर्म है कौन से फॉर्म में नहीं है, आप 4-5 माह पहले वनडे टूर्नामेंट का आगे खत्म करा रहे हैं। तो इसमें कोई कॉमन सेंस समझ आती है कि सेंस तो ये थी कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके वनडे टूर्नामेंट होते हैं, फिर उसके बाद आपने ओपनर प्रॉपर सिलेक्ट नहीं करते हैं, आप स्पिनर जितने चाहिए सिलेक्ट नहीं करते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड नहीं है, आप दुनिया के बड़े 2 फॉरेन कोचेस लाते हैं, उनको इतना तंग करते हैं कि वो चले जाते हैं। सर ये तो प्रोफेशनलिज्म, हमारा क्या तैयारी, कौन सा आगाज, हमारा आगाज हो ही नहीं पाता क्योंकि आगाज जिन्होंने करना है तो वो ही मुनासिब चीज नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो हाल हुआ है हमारा, इससे इस किस्म की परफॉर्मेंस से क्या लेसन जो है वो लर्न किया जा सकता है? लेसन ये लर्न किया है कि सबसे पहले मीडिया पे आके बयान देने से पहले आप मुहासबा कीजिए कि हमारे असल मसाइल क्या है। उनको जब तक आप मुहासबा नहीं करेंगे, रेक्टिफाई फिर कैसे होंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे रियल इश्यूज क्या है, फिर इनको ठीक करना स्टार्ट करें। आपकी क्लब क्रिकेट बिल्कुल फारिग है, आपकी सिफारिश इस वक्त, क्योंकि आई एम स्टिल रनिंग अ क्लब, मैं प्रेसिडेंट भी हूं क्लब का, पूरी पाकिस्तान में सिफारिश अपने पीक पे है क्लब क्रिकेट पे, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है, उसके ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, तो वो इतनी ज्यादा पीक पे है कि आपके यहाँ सिस्टम में एक टैलेंटेड बच्चा इतना वेस्ट होता है टैलेंट नीचे आके, और वो टैलेंट होता है वो तैयार भी नहीं हो पाता क्योंकि आपके यहाँ कोचेज प्लेयर को तैयार करने ज्यादा अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स आपकी क्रिकेट में, इतने घुटन के माहौल में कैसे प्लेयर निकले?